वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बुक ऐप प्रैक्टिस क्लास की। ये 7 क्लास है। इसके पहले हमने 6 क्लास पढ़ चुके हैं। यह है सब एग्जाम के लिए यूजफुल है। एमपी टेट वर्ग 1 2 एसएससी सीजीएल बैंक रेलवे सभी एग्जाम के लिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। इसमें 10 रहेगा साइनो, 10 एंटो, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 मिस स्पेल्ड वाले वर्ड रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले हम सिनोनिम्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया हम उस वर्ड का क्या बताना है सिनोनिम। तो पहला वर्ड क्या दिया है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो क्या होगा, फल्टी होगा, फ्लॉसलेस होगा, क्रिटिकल होगा या बोरिंग होगा। इम्पेकेबल मतलब होता है कोई चीज क्या होना, त्रुटि होना, मतलब उसमें कोई भी दाग नहीं होना, बेदाग होना। तो इम्पेकेबल मीन्स दैट क्या होता है, त्रुटि होना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फल्टी। फल्टी मतलब होता है दोषी, क्रिटिकल मतलब होता है व्यवहारिक, बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। फ्लॉलेस मतलब होता है त्रुटिहीन। फ्लॉ मतलब होता है दोष, और लेस लगा है तो फ्लॉलेस मतलब त्रुटिहीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, फ्लॉलेस। द इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, मतलब जिसमें कोई भी गलती ना हो। इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लॉलेस। नेक्स्ट है एरोडाइट। एरोडाइट का हमें क्या बताना है सिनोनिम। इग्नोरेंट होगा, स्क्वालरी होगा, एरोगेंट होगा, प्रोफेशनल होगा। तो पहले हम चारों वर्ड समझ लेते हैं। इग्नोरेंट मतलब होता है इग्नोर कर देना या अज्ञान। स्क्वालिटी मतलब होता है विद्वान। एरोगेंट मतलब होता है अहंकार। प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर। तो एरोडाइट मतलब होता है विद्वान, जिसे मतलब सभी चीज का क्या हो, ज्ञान हो, स्किल हो, उसको क्या कहते हैं, एरोडाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉलर। एजुकेशन से रिलेट करके याद कर लेंगे एरोडाइट। एरोडाइट मतलब होता है विद्वान या जो मतलब स्किल हो, कुशल हो, उसको क्या कहते हैं, एरोडाइट। इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आंसर बी। स्कॉलरी मतलब भी होता है विद्वान। तो सही आंसर बी। इग्नोरेट मतलब इग्नोर कर देना या अनदेखा। एरोगेंट मतलब होता है हटी। और प्रोफेशनल मतलब होता है जो पेशेवर पेशा हो, उसको प्रोफेशनल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इसका भी सिनोनिम बना, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रोगन होगा, फ्लाइबल होगा या फ्रेंडली होगा। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है कोई चीज क्या होना, जिद्दी होना या अहंकारी होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, फ्लाईलेबल मतलब भी लचीला, फ्रेंडली मतलब भी मित्र, मतलब लचीला से रिलेट कर। तो ये सब इसके तीनों क्या हो जाएगा, एंट्रो। लेकिन स्टूबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑब्स्टिनेट का और सिनोनिम्स देख सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा, वैन। वैन मतलब भी होता है अहंकारी, वैन हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, हटी हो जाएगा, और स्टोवन तो दिए ही है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ईगो हो जाए, ईगो मतलब भी क्या होता है, अहंकार। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी ये इसके चारों सिनोनिम्स जो एसएससी सीजीएल में बार बार ये भी वर्ड पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लेथार्जिक का हमें सिनोनिम बताना। तो लेथार्जिक एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, लेजी होगा, फास्ट होगा। लेथार्जिक मतलब होता है लेजी। लेथार से याद कर लेंगे कैसा होता है, लेथार मतलब होता है कोई चीज कैसा होता है, लेजी। इसका सही सिनोनिम क्या होगा, एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, लेजी होगा या फास्ट। तो लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त। तो इसके हम सिनोनिम्स देख, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन इसके और सिनोनिम्स देखे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेजी। इसके और सिनोनिम्स देख सकते हैं, स्लैगिश। स्लैगिश मतलब भी होता है क्या होता है, सुस्त। इनएक्टिव, डोरमेंट, डुल, ईटीसी। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बाकी एक्टिव, फास्ट और एनर्जेटिक इसके क्या हो जाएंगे, एंटो। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, लेजी। लेथार्जिक का सही आंसर क्या हो जाएगा, लेजी। और डुल भी कर सकते हैं, इनएक्टिव भी कर सकते हैं, डोरमेंट भी कर सकते हैं, स्लैगिश भी कर सकते हैं। स्लैगिश मतलब भी होता है तो। नेक्स्ट है प्रूडेंट का हमें क्या बताना है, सिनोनिम। वाइज होगा, केयरलेस होगा, रश होगा,
या फुलिश होगा। प्रूडेंट मतलब होता है कोई व्यक्ति कैसा हो, विद्वान हो, या मतलब बुद्धिमान हो, उसको क्या कहते हैं, प्रूडेंट, विवेकी हो। इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा। सही आंसर तो यही हो जाएगा, तो इसका हम और सिनोनिम्स दे सकते हैं। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, तो वाइज, काइंड, विजडम, जनरस, ये भी सब कर सकते हैं इसमें, और कोरेजस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, रस मतलब होता है कठोर, फुलिश मतलब होता है मूर्ख। ये तीनों इसके नियम क्या हो जाएगा, सही आंसर ए। प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी या बुद्धिमान, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइज। नेक्स्ट है कमोफ्लैग। कम कैमोफ्लैग का हमें क्या बताना, सिनोनिम। इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सहिबिट होगा, डिसयूज होगा, रिवील होगा, या कलरफुल होगा। तो कमोफ्लैग का मतलब होता है भेष बदलना या छिपाना, अपना मतलब भेष बदलना या छिपाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिसयूज। डिसयूज मतलब भी होता है भेष बदलना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिसयूज हो जाएगा, कॉन्कील हो जाएगा, कॉन्कील मतलब है छिपाना, हाइडेन, सीक्रेट, फॉर्टिव मतलब गुप्त रहना, क्लियर ना होना, अनक्लियर भी कर सकते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, डिस्क्यूज। कॉम्फ्लैग मतलब होता है भेष बदलना या अपना भेष छिपाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्यूज मतलब भी होता है भेष बदलना, हाइडन मतलब भी छिपाना, कंकील कर देंगे, सेक्रेटिव कर देंगे, अनक्लियर जो मतलब अपना भेष बदलता रहे यानी स्पष्ट ना हो, उसको भी कर दे सकते। सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्यूज। नेक्स्ट है मोरिस का। मोरोस का हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा, चीयरफुल, शूलेन, ऑप्टिमिस्टिक, एक्साइटेड। मोरिस मतलब होता है, मोरस मतलब होता है कोई चीज क्या होना, इनडिफरेंट मतलब उदासीन होना। इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सूलन। सूलन मतलब भी होता है उदासीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके हम और सिनोनिम्स दे सकते हैं, क्या हो जाएगा, ग्लोमी हो जाएगा, ग्लोमी मतलब भी होता है उदासीन, इनडिफरेंट हो जाएगा, सोम्बर भी हो जाएगा, सोम्बर मतलब होता है गंभीर, और इनएक्टिव भी कर सकते हैं, मतलब जो एक्साइटेड ना हो, अनएक्साइटेड हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। सही आंसर क्या हो जाएगा, मोरिस का सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सूलेन। नेक्स्ट है फास्टिडियस का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो कोऑपरेटिव हो जाएगा, फ्यूसिव हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा, या क्रिएलेस हो जाएगा। फास्टिडियस मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या होना, तनक मिजाज या मतलब हठी टाइप का होना, उसको क्या कहते हैं, फास्टिडियस। जिसे खुश करना क्या होता है, कठिन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, फास्टिडियस। मीन्स दैट तनक मिजाज वाला या हठी टाइप का हो, उसको खुश करना ना क्या होता है, टफ होता है। इसका सही सेंस क्या हो जाएगा, फ्यूजी। फ्यूजी मतलब भी होता है हठी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है साइंटिलिटिंग, क्या बताना है हमें, सिनोनिम्स बताना है। तो क्या हो जाएगा, डुल हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, हैवी। तो साइन, स्पेलिंग याद करना है, एस सी आई एन सी आई डबल एल ए टी आई। साइंटिलिंग मतलब होता है शाइनिंग, मतलब कोई चीज क्या होना, चमकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग मतलब भी होता है चमकना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। डुल मतलब होता है सुस्त, हैवी मतलब होता है भारी, और बोरिंग मतलब होता है उबाऊ। ये दोनों तो इसके एंटो हो जाएंगे, डुल और बोरिंग। हैवी तो नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, साइंटनिंग मतलब होता है शाइनिंग, चमकना, स्पार्क। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्पार्कलिंग मीन्स दैट होता है चमकना। नेक्स्ट है अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है कोई चीज क्या होना, प्रचुर मात्रा में होना, उसको क्या कहते हैं, अबाउंड। इसका सही सेंस क्या हो जाएगा, लैक होगा कि टीम होगा कि फेल होगा कि श्रिंक होगा। तो श्रिंक मतलब होता है चुड़कना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीम। टीम मतलब भी होता है क्या, कोई चीज अधिक मात्रा में होना। अबाउंड के और सिनोनिम्स हो सकते हैं, क्या हो जाता है, अबेडेंट। एविडेंट मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा, एडुकेट, प्लेंटी, कॉपियस। कॉपियस मतलब भी प्रचुर मात्रा, सफिशिएंट। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्लेंटी, एडुकेट, एबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा,
कॉपियस और एम्पल और सफिशिएंट, ये इसके सिनोनिम। सही आंसर क्या हो जाएगा? टीम। टीम भी होता है, टीम मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा में होना। इनफ भी कर सकते, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है एफिमेरल का क्या बताना है हमें? एंटो। अब हम इसमें, अब ये वाले सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है? एंटोनिम्स पढ़ना है। तो क्या दिया? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एफिमेरल का क्या बताना है? एंटो। अब हमने 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स वाले पढ़े, अब 10 हम क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम। क्या हो जाएगा? ट्रांजिट होगा, परमानेंट होगा, फ्लीटिंग होगा, ये शॉर्टली होगा। तो हमें इसका एंटो बताना है। एफिमेरल मतलब होता है कोई चीज क्या होना? टेम्परेरी होना, थोड़े टाइम के लिए होना। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा? परमानेंट, जो स्थायी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटो क्या हो जाएगा? परमानेंट। बाकी ये तीनों क्या है? इसके सिनोनिम है। ट्रांजिट मतलब भी होता है अस्थाई, फ्लीटिंग मतलब भी होता है क्षणिक, शॉर्ट लिव मतलब होता है क्षणिक, और टेम्परेरी भी इसका सिनोनिम होता है। एफिमेरल की 4 क्या होता है? सिनोनिम। क्योंकि परमानेंट क्या हो जाएगा? इसका एंटो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का हमें क्या बताना है? एंटो। ग्रीगेरियस क्या हो जाएगा? सोसाइल, इंट्रोवर्टेड, एफेबल या आउटगोइंग। तो ग्रीगेरियस मतलब होता है मिलनसार, सोसाइल मतलब जो सभी से मिलता जुलता हो, मिलनसार होता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रीगेरियस। इसका एंटो बताना है। तो सोसाइल मतलब होता है सामाजिक, वही आ जाएगा, इसके सिनोनिम हो जाएगा। एफेबल मतलब होता है मित्र, आउट गिविंग मतलब होता है सभी से मिलना, इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, जो खुद से मतलब एलोन है। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी, खुद से मतलब हो। सही आंसर हो जाएगा बी। ग्रीगेरियस मतलब होता है मिलनसार, जो झुंड दोस्तों के साथ रहना पसंद है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीगोरियस। और इंट्रोवर्ट इसका एंटोनिम, तो अंतर्मुखी, जो अकेला या शांत रहना पसंद है। इंट्रोवर्टेड मतलब होता है जो अकेला या शांत रहना पसंद करे। सोचिए अफेबल, और ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिनोबिलेंट का हमें क्या बताना है? एंटो। बिनोबिलेंट का एंटो क्या हो जाएगा? काइंड, मेलोबिलेंट, जनरस या सिंपैथी। तो बिनोबिलेंट मतलब होता है कोई व्यक्ति के हो दयालु हो, उसको कहा जाता है बिनीबुलेंट। इसका सिनोनिम एंटो बताना है। तो काइंड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जनरस मतलब उदार, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, ये तीनों इसकी क्या हो जाएगी? लेकिन मेलीबुलेंट इसका क्या हो जाएगा? एंटो। मेलीबुलेंट इसका मतलब होता है द्वेष, यह मतलब काइंडनेस होना, उसको कहते हैं द्वेष, मतलब अच्छा नहीं होना। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा? मेलीबुलेंट। मेलीबुलेंट का एंटो क्या हो जाएगा? मेलीबुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूजल। फ्रूजल का हमें क्या बताना? एंटो बताना है। इकोनॉमिकल होगा, एक्स्ट्रावेजेंट होगा, थ्रिफ्टी होगी या माइजरली होगा। तो फ्रूजल मतलब होता है कोई मतलब कम खर्चा करे, कंजूस हो, फ्रूजल। इसका इकोनॉमिकल, तो इसका सिनोनिम, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है अधिक खर्चा करने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट। इसके और एंटो क्या क्या हो जाएगी? लेविस हो जाएगा। लेविस मतलब भी होता है विलासिता, लग्जरियस हो जाएगी। तो ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? एंटो। एक्स्ट्रावेजेंट, लेविस और लग्जरी। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्रूजल के इकोनॉमिकल हो जाएगा, स्टिंगी हो जाएगा, निगार्डली हो जाएगा। निगार्डली मतलब भी होता है कंजूस, और पार्सिमिनियस मतलब भी होता है कंजूस, और थ्रिफ्टी मतलब भी कंजूस, अमाइजली, ये सब इसकी सिनोनिम हो जाएगी। इसलिए एंटो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट। फ्रूजल मतलब होता है कंजूस, जो कम खर्चा करने वाला हो। इसका एंटो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट। इसके और एंटो हो सकते हैं, जैसे लेविस हो जाएगा, लग्जरियस हो जाएगा, इसके ये एंटो हो जाएंगे। सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, स्टिंगी, निगार्ड, माइजरली, थ्रिफ्टी, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का हमें क्या बताना है? एंटो। तो क्लाउडी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मिस्टी होगा, थिक होगा। तो ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं? ओपेक। अपारदर्शी, इनट्रांसपेरेंट। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, इसका सही एंटो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी या क्लियर। इनटू इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लाउडी। क्लाउडी मतलब होता है घना, मतलब जिसको हम ट्रांसपेरेंट नहीं करा सकते हैं। मिस्टी मतलब भी घना, थिक मतलब भी होता है घना। ये तीन इसके क्या हो जाएंगे? क्लाउडी, मिस्टी, थिक, इसके साइनो हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा? एंटो। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट अमेटियर का हमें क्या बताना है? एंटो। नोवाइस होगा, प्रोफेशनल होगा, नल रन होगा, बिगिनर। अमेटियर मतलब होता है नौ सीखे, जो नया सीखने वाला हो,
या अभी मतलब नया-नया चीज़ से बिगिनर उसको क्या कहा जाता है अमेटिव। इसका हमें एंटो बताना। तो सही एंटो क्या हो जाएगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर जो बहुत टाइम से काम कर रहा है वर्कर उसको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस तो प्रोफेशनल। तो अमेटिव का सही एंटो क्या हो जाएगा प्रोफेशनल जो काफ़ी टाइम से कार्य कर रहा हो। स्किल वाला हो जाएगा, कॉन्साइनर हो जाएगा मतलब विशेषज्ञ हो जाएगा। ये सब इसकी क्या हो जाएगी एंटो। लेकिन सिनोनिम्स क्या हो जाएगा नोवाइस होगा, लर्नर होगा, बिगिनर होगा, नेव होगा। नेव मतलब भी होता है नौसिखिया। तो ये सब इसके साइनो लेकिन एंटो क्या हो जाएगा प्रोफेशनल। सही आंसर इज बी। नेक्स्ट है वेग का हमें क्या बताना एंटो। तो क्या होगा क्लियर होगा, इंडिस्टिंक्ट होगा, डिम होगा या अनक्लियर। तो ओपेक मतलब होता है सॉरी वेग मतलब होता है कोई चीज स्पष्ट न होना अस्पष्ट। एम्बिजियस इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा एम्बिजियस, अनक्लियर, डिम हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स। लेकिन एंटो क्या हो जाएगी क्लियर। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। तो वेग के क्या क्या पहले हम सिनोनिम्स क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे वेग के अनक्लियर, एम्बिजियस, डाउट, सस्पेशियस मतलब संदेह होना। लेकिन एंटो क्या हो जाएगा क्लियर जो मतलब स्पष्ट हो। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डिफिएंट। डिफिएंट का हमें क्या बताना है एंटो। क्या हो जाएगा रेबिलियस हो जाएगा, ओबीडियंट, इंसॉलेंट या एग्रेसिव। इसका हमें एंटो बताना है। इंसॉलेंट मतलब धूर्त, एग्रेसिव मतलब आपका और रेबिलियस मतलब भी होता है वही। ये तीन इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। और डिफिएंट मतलब होता है विद्रोह करने वाला। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। तो सही आंसर इसका सही एंटो क्या हो जाएगा ओबीडियंट। डिफिएंट मतलब होता है विरोधी या आज्ञाकारी न करना, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा ओबीडियंट जो आज्ञाकारी। इनोसिलेंट मतलब होता है जो मतलब काम न मान। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। ये सब इसके साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होगा इसका एंटो क्या होगा। हमें अभी एंटो वाले क्वेश्चन कॉग्निजेंट का एंटो क्या हो जाएगा अवेयर, अनवेयर, कॉन्सियस या फैमिलियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा अवेयर, अनवेयर होगा। अवेयर मतलब होता है जो जानकारी न रखता। कॉग्निजेंट मतलब होता है जानकारी रखने वाला या जानकर जिसे पूरी खबर हो उसको क्या कहा जाता है कॉग्निजेंट। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा अनवेयर। अनवेयर मतलब होता है जो जानकारी न रखता हो अनजान। अवेयर अनअवेयर। अवेयर मतलब होता है जानकार, कॉन्सियस मतलब चेतन, फैमिली मतलब प्रसिद्ध हो। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा अनवेयर कॉग्निजेंट। नेक्स्ट है इम्पावर रिसेड। इम्पावर सीड का हमें क्या बताना है एंटो बताना है। पुअर होगा, डेस्टिट्यूट होगा, फ्लुएंट होगा या नीडी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी और इम्पॉवरिश्ड मतलब होता है जो धनी न हो, निर्धन हो। उसको क्या कहा जाता है इम्पॉवरशिप। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा फ्लुएंट। इफ्लुएंट इन्फ्लुएंट मतलब होता है धनी। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा सी। पुअर मतलब गरीब, डिस्ट्रीब्यूट मतलब निर्धन, नीडी मतलब आवश्यकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी एफ्लुएंट। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अ पोजीशन और ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। मतलब जो व्यक्ति कोई वर्क ना करता हो लेकिन हाई सैलरी लेता है उसको क्या कहेंगे ऑनरी कहेंगे, सेनिक्योर कहेंगे या इंसॉल्वेंट कहेंगे या ग्रेटिस कहेंगे। तो जो हाई सैलरी लेता हो लेकिन कार कुछ ना करता तो उसको क्या कहा जाता है सेनिक्योर मतलब आराम की नौकरी वाला। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। सेनिक्योर मतलब आराम की नौकरी करने वाला, कोई वर्क ना करके बिना वर्क किए ही हाई सैलरी लेना उसको क्या कहते हैं सैनिक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। ऑनरी मतलब होता है जो अवैतन बिना वेतन के कार्य करे उसको क्या कहते हैं ऑनरी। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवाली। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अ लाइफ ऑफ ए पर्सन राइटन बाय हिमसेल्फ। मतलब जो अपनी स्टोरी लिखता है उसको क्या कहेंगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी या बिब्लियोग्राफी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। मतलब आत्मकथा जो खुद की कहानी स्टोरी लिखे उसको क्या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जो दूसरों की कहानी जैसे मतलब दूसरे किसी की कहानी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाए उसको क्या कहते हैं बायोग्राफी मतलब जी। कैलीग्राफी मतलब होता है शुद्ध लेखन। कैली शब्द का मतलब भी होता है शुद्ध। कैलीग्राफी मतलब होता है शुद्ध लेखन। और बिब्लियोग्राफी मतलब होता है पुस्तक को सूची। नेक्स्ट है हु
वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, मतलब जो मिस्टेक ना करे उसको क्या कहेंगे? इनफेलिबल, पॉलीग्लॉट, ऑप्टिमिस्ट या वुलनेरेबल। इसका सही आंसर हो जाएगा इनफेलिबल, मतलब फाल्स याद कर लेंगे, जो फाल्स ना करे मतलब गलती ना करे उसको क्या कहते हैं? इनफेलिबल। मतलब जो कोई भी मिस्टेक ना करे इसको क्या कहा जाता है? इनफेलिबल, मतलब अचूक, जिससे कोई भी चूक ना उसको क्या कहते हैं? इनफेलिबल। इसका सही आंसर हो जाएगी ए। पॉलीग्लॉट मतलब होता है जो बहुत सारी भाषा बोले, इसको पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है ब्राइट साइड, जो मतलब उम्मीद रखता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। अब बुल नीरिमल मतलब होता है असुरक्षित, जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जाए उसको क्या कहते हैं? बुल नीरिमल। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। तो फियर ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया कहेंगे, क्लेस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या एग्रोफोबिया। तो जहाँ फियर दिया हो उसमें साइड और कर लिया रहता है फोबिया, मतलब डर से संबंधित फोबिया। तो फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब होता है स्मॉल प्लेस से डर, स्मॉल। एक्रोफोबिया मतलब होता है ऊंचाई से डर। एग्रोफोबिया मतलब होता है वातावरण से डर या खुले भीड़ भाड़ वाले स्थान से डर, इसको क्या कहा जाता है? एग्रोफोबिया। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब जिसे सुना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? इनऑडिबल, इनएडिबल, इनविजिबल या इनलिजिबल। तो कैन नॉट हियर, तो ऑडिबल मतलब होता है सुनने वाला, तो इनऑडिबल मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इनएडिबल मतलब होता है खाद्य। एडिबल मतलब होता है खाद्य जिसे खाया जा सके, इनएडिबल मतलब होता है अखाद्य। इनविजिबल मतलब होता है जो दिखाई ना दे, अदृश्य हो, इनविजिबल। और विजिबल मतलब होता है दिखाई दे। इलिजिबल होता है मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, रीड ना कर सके, उसके क्या कहते हैं? इलिजिबल मतलब आपत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑडिबल, मतलब जो सुनाई ना दे, सुना ना जा सके, उसके क्या कहते हैं? इन ऑडिबल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इन एडिबल मतलब होता है अखाद्य जिसे खाया ना जा सके, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, इनलेजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके। ये चारों ऑप्शन हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंटिस्ट सोसाइटीज एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट, मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर का अध्ययन करता है डेवलपमेंट का, उसको क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इटमोलॉजी या पैथोलॉजी। तो जो ह्यूमन का अध्ययन करता है उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। पुष याद कर लेंगे मतलब पॉपुलेशन, मतलब व्यक्तियों से, जनता से। तो पोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, जो पुरानी चीज एंटीक का अध्ययन करे, म्यूजियम, उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। और पैथोलॉजी मतलब होता है रोग का अध्ययन करने वाला, और आइटोमोलॉजी मतलब होता है जो शब्दों या इतिहास की उत्पत्ति के अध्ययन करे, उसको क्या कहते हैं? एटमोलॉजी। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ बर्ड्स रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अपेरी, अवेरी, एक्वेरियम, ये जू। क्या कहते हैं उसको? अवेरी। अवेरी मतलब होता है बर्ड्स को रखने वाला स्थान, मतलब पक्षी शाला। अपेरी मतलब होता है जहाँ बीज रखी जाती है, मतलब मधुमक्खियों को, मधुशाला। एक्वेरियम मतलब होता है जो मतलब लैंड और वाटर में रहे, उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम मतलब जलीय, सॉरी जो वाटर में रहे, एक्वेरियम मतलब जलीय। इफीवियो मतलब होता है जो लैंड और वाटर में रहे, लेकिन एक्वेरियम मतलब जो वाटर में, जो मतलब होता है। नेक्स्ट है अ ग्रुप्स ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई, मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार का शेप इन द स्काई होता है, मतलब ये हमारा क्या है? स्काई, इसमें ऐसे स्टार्स होते हैं, उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो उसके ग्रुप को हम क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन, मतलब नक्षत्र। जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है एसएससी सीजी या किसी भी एग्जाम, बैंक में भी पूछा गया। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म ए शेप ऑफ स्काई को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन। गैलेक्सी मतलब होता है, गैलेक्सी अब मतलब होता है आकाशगंगा, क्लस्टर मतलब होता है झुंड या सम। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब ब्राइट साइड के थिंग को हम क्या कहेंगे? जो आशा रखता है, उम्मीद रखता है, उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, अल्ट्रस्ट कहेंगे, एथिस्ट। तो क्या कहा जाता है? ब्राइट साइड ऑफ थिंग को ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और जो बेड साइड का थिंग हो उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। अल्ट्रस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो किसी व्यक्ति की बिना स्वार्थ की मदद करे, निस्वार्थ होकर, उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रस्ट, उसका कोई भी लाभ ना हो, परोपकारी। अथेस्ट मतलब होता है नास्तिक, मतलब जो गॉड पर बिलीव न करे, डज नॉट बिलीव गॉड, उसको क्या कहेंगे? एथेस्ट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्राइट साइड ऑफ थिंग को ऑप्टिमिस्ट और बेड साइड ऑफ थिंग को पेसिमिस्ट
अथेस्ट मतलब होता है जो गॉड पर विश्वास न करे, अल्ट्रस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो मतलब किसी बिना स्वार्थ के अपने लाभ की दूसरे की मदद करे निस्वार्थ, उसको क्या कहते हैं अल्ट्रस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है एनिमल दैट लिव ऑन फ्लेश और आफ्टर अदर एनिमल्स, मतलब जो एनिमल क्या है दैट लिव फ्लेश और अदर एनिमल, मतलब जो दूसरे एनिमल को एनिमल खाता है उसको क्या कहा जाता है हेर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर या कैनिवल। उसको क्या कहते हैं कार्निवोर, मतलब मांस मांसाहारी मांस भक्षी, से क्या कहेगी इसका सही आंसर कार्निवोर। और हर्बीवोर मतलब होता है जो प्लांट वस्त खाए, जो एनिमल क्या है सिर्फ प्लांट वस्त खाए उसको कहा जाता है हर्बीवोर, मतलब शाकाहारी। ओमनिवोर मतलब जो मांस भी खाए और प्लांट भी खाए, मतलब सर्वाहारी। कैनिबल मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाए, मनुष्य का, उसको क्या कहते हैं कैनिबल, मतलब नरभक्षक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कार्निवोर। जो एनिमल का फ्लैश खाता है उसको क्या कहते हैं कार्निवोर। जो सिर्फ प्लांट खाता है उसको हेर्बीवोर, मतलब शाकाहारी। जो सब दोनों चीज खाता है, प्लांट भी और एनिमल, मतलब दोनों, उसको ओमनिवोर सर्वाहारी। और कैनिबल मतलब जो ह्यूमन मनुष्य का मतलब मांस खाता है उसको क्या कहते हैं कैनिबल, मतलब नरभक्षी, जो अपनी प्रजाति इंसानों का मांस खाए उसको क्या कहा जाता है कैनिबल। अब हम 10 इडम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन पढ़े, इससे हमने 10 सिनोनिम्स पढ़ लिया, 10 एंटो और 10 वन वर्ड। अब 10 हम इडम फ्रेजेस की पढ़ेंगे। पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, तो एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट समय, मतलब लास्ट मोमेंट, उसको कहा जाता है एट। जैसे हमारे घंटी का सॉरी मतलब वॉच का 11 क्या है लास्ट आवर है, इसके बाद 12 आ जाता है, तो ये क्या है लास्ट, इससे रिलेट कर देंगे। ये जो वॉच है इसमें हमारा 11 क्या है लास्ट है ना आवर का, मतलब 12 घंटे एक दिन का, तो उसको हम कहेंगे लास्ट। तो ऐसे मतलब याद रिलेट कर लेंगे जो एट द लास्ट एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट टाइम, एट द लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट, अंतिम समय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल अंतिम क्षण, जैसे परीक्षा फॉर्म बंद होने के 5 मिनट पहले भरना, उसको कहा जाता है एट द लास्ट वेरी मोमेंट। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। इसका मतलब होता है ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्ग्यूज मतलब होता है छिपा होना, लेकिन आप से रिलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है दुख में सुख होना, दुख के भेष में हमारा कोई चीज अच्छा होना या सुख मिलना, उसको कहा जाता है ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हाइडन मिसफॉर्चून, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिप्रेजेंट एट फर्स्ट, या ये कंप्लीट फेल्योर, या टू प्रे फॉर समवन। इसका सही आंसर हो जाएगा समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में क्या होता है दुख होता है, फिर लास्ट में क्या होता है उसका गुड, मतलब अच्छा होना। पहले दुख आना फिर उसके भेष में क्या आना सुख, तो दुख के भेष में सुख, इसका मतलब यही होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी, ए ब्लेसिंग एंड डिस्प्यूट का मतलब होता है दुख के भेष में सुख का, मतलब समथिंग गुड। इतना बस रिलेट याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ईडम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि असंजम, मतलब कठिन परिस्थिति में उसका सामना करना कॉरेज के साथ। जैसे बुलेट है तो बुलेट क्या है गाड़ी, इसको चलाना कठिन है लेकिन हम क्या करें उसको सीखेंगे किससे साहस के साथ। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई चीज कठिन परिस्थिति में अपने साहस के साथ कार्य करना, कॉरेज के साथ साहसी के साथ, उसको कहा जाता है बाइट द बुलेट। मीन्स दैट टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद कॉरेज, मतलब उस कठिन परिस्थिति को साहस के साथ फेस करना ही बाइट द बुलेट होता है। बुलेट गाड़ी क्या होती है चलाना कठिन, तो मतलब उसे हम तो चलाएंगे जरूर कंपलसरी है क्योंकि सीखना है, तो किसके साथ साहस के साथ चलाएंगे, ऐसे डिलीट करके आएगा। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद कॉरेज। सही आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट रिवील करना, मतलब कोई अपना सीक्रेट रिवील करना, उसको कहा जाता है स्पिल द बीन्स। इसका सही आंसर कर जाएगा टू रिवील आ सीक्रेट एक्सीडेंटली, मतलब अपने सीक्रेट को अचानक से क्या करना रिवील करना, मतलब प्रकट करना, रहस्य उजागर करना। टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, अपने रहस्य का क्या करना उजागर करना, एक गुप्त समय से पहले बता देना। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। अब फेस का द म्यूजिक का मतलब होता है कोई किए का परिणाम भुगतना, जैसे हमने कोई गलत काम किया उसका परिणाम भुगतना, उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। मतलब टू एक्सप्रेस अनप्लीजेंट कंफ्यूजन और क्रिटिसाइज, मतलब किए गए गलत काम या अनप्लीजेंट उसका फेस करना ही क्या कहलाता है फेस द म्यूजिक, मतलब आप लेंगे।
नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है देर रात जगने वाला, मतलब आधी रात तक जगने वाले को कहा जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिड मतलब होता है आधी, तो मिडनाइट ऑयल आधी रात जगने वाला। तो कौन जगता है? स्टूडेंट। इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट वर्क पढ़ाई करेगा तो क्या है आधी रात। तो इसका सही आंसर क्या हो? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू नाइट, मतलब वर्क रात देर रात तक स्टडी या वर्क करना ही क्या कहलाता है? बर्न मिड बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो कौन जगता है? स्टूडेंट या कार्य करना। तो टू वर्क और स्टूडेंट लेट इनटू द नाइट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड। इसका मतलब होता है मतलब पछताना। जैसे हमने पहले कहा, जैसे खेत में दाने थे लेकिन चिड़िया चुग गई, मतलब किए हुए काम पर पछतावा होना। अब क्या पछता है? जब वो काम क्या है पहले से हो चुका है, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का होता है मतलब रिग्रेट करना, कोई चीज मतलब पुरानी चीज को रिग्रेट करके क्या करना? अनडन। इसका सही आंसर टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब पुरानी बातें पछतान अब पछताने से कोई फायदा नहीं जब उसमें क्या है चिड़िया क्या है दाने चुग गई। मतलब इसका मतलब यह क्राई ओवर स्पिल्ड द मिल्क का मतलब होता है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया खेत में दाने चुग गई। इसका सही आंसर टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। अब मतलब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है जब वो कार्य हो चुका। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हेड मतलब होता है मस्तक, हिट सीधे मतलब अपने मस्तक में क्या हो वो चीज क्या हो जाए? बैठ जाए, मतलब ऐसा होना, सटीक होना, किस चीज को सटीक, मतलब ऐसी चीज सटीक तक से कहना। जैसे हिट सीधे हिट कर गई उसके हेड में। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सटीकता, मतलब कोई बात थी ऐसी हो टू डू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब एग्जैक्टली राइट करना, सटीक बातें कहना जिससे उसके हेड में सीधे घुस जाए या चली जाए या समझ में आ जाता है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सटीक बात कहना या सही समय पर बिल्कुल सही कदम उठाना, जिससे क्या है उसके दिमाग में चला जाता है। टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टाइम। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है स्वस्थ खराब होना या अनवेल होना, अच्छा महसूस न करना या इल हेल्थ होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फीलिंग स्लाइटली अनवेल, मतलब अच्छा महसूस न करना। अंडर द वेदर का मतलब होता है अच्छा महसूस नहीं करना या स्वस्थ खराब होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तबीयत थोड़ी खराब हो जाना, अस्वस्थ महसूस करना। अंडर द वेदर का मतलब होता है अस्वस्थ महसूस करना, इल हेल्थ या अनवेल, ये सब मतलब कर सकते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ देने वाला, चाहे बैड टाइम हो चाहे गुड टाइम। थ्रू थिक एंड थिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडर ऑल कंडीशन वेदर गुड और बैड, मतलब सभी हर परिस्थिति में साथ देना, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो या अच्छी स्थिति हो, मतलब इसका मतलब होता है दोनों स्थिति में साथ देने वाला, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मतलब हर परिस्थिति में साथ देने वाले को क्या कहा जाता है? थिक थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में साथ देने वाला को कहा जाता है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब ऑल कंडीशन वेदर गुड और बैड, चाहे बुरा कंडीशन हो चाहे हर सुख दुख में साथ देने वाला को कहा जाता है थ्रू थिक एंड थिन। अब हम अशुद्ध अर्थ वाले शब्द देखें, स्पेलिंग टेस्ट करेंगे। हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 साइनो, 10 एंटो, 10 ईडो। अब हम 10 क्या पढ़ लेंगे? स्पेल्ड वाले क्वेश्चन। पहला सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन या एकोमोडेशन या एकोमोडेशन। सही स्पेलिंग क्या होगी? इसकी बी होगी। इसमें डबल सी और डबल एम होता है ये वाले शब्द में एकोमोडेशन में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, एकोमोडेशन। कभी भी आ जाए एकोमोडेशन तो याद रखिएगा कि सी और एम डबल रहता है। ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, मतलब एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम रहता है, इतना याद रख रहे तो सही है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी का हमें क्या बताना? सही स्पेलिंग। तो ए होगा कि बी कि सी कि डी। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चनरी की स्पेलिंग होती है की यू एस टी आई ओ टी आई ओ डबल एन ए आर आई होते, यहाँ पास डबल एन होता है। क्या होता है? क्यू ई एस टी आई ओ एन, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चनरी है तो डबल एन
SARI कर दें। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन से बना क्वेश्चनरी, तो क्वेश्चन तक तो हम रख लेंगे वही स्पेलिंग, लेकिन वहां पास क्या कर देंगे? NNIRA। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे रिलेट करके याद करके स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। फिर क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसमें क्या बताना है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अब इसमें हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो मेंटेनेंस, मिलेनियम, ये occurrence, ये नेसेसरी। इसका गलत स्पेलिंग क्या है? नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग होती है NECCARI होती है, मतलब इसमें डबल एस नहीं रहता है। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? नेसेसरी, NECCARI दिया, लेकिन क्या है? डबल एस नहीं होता, इसमें सिंगल एस होता है। नेसेसरी में हमेशा ध्यान रखिएगा NECCARI होता है, डबल एस नहीं होता है। बाकी सभी की स्पेलिंग क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग बताना। तो सेपरेट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ए वाला होगा कि बी वाला कि सी वाला कि डी? तो सेपरेट की सही स्पेलिंग होती है SEPARAT। सिर्फ यस पास क्या रहता है? ई, बाकी में ए रहता है, तो सेपरेट की स्पेलिंग हो जाएगी यस ई। सिर्फ सी की जगह है ई, मतलब यस के बाद भी ई बस रहता है, बाकी दोनों में पैरेट में PA और RAT रहता है। RPE या RET नहीं करेंगे सेपरेट, तो क्या स्पेलिंग सही हो जाएगी? SEPARATE सेपरेट। इसकी सही स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? इसमें सही दिया है SEPART, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा? रिसीव्ड, डिसीव, परसीव, या अचीव। हमेशा ध्यान रखना है सी के बाद आने वाला वर्ड यदि आई ई हो, बड़ी सी उच्चारण हो, तो क्या रहता है? ई आई, सॉरी सी ई आई रहता है हमेशा, ये सी वाले वर्ड में। तो क्या दिया? CEI दिया है ना यहाँ पे, CEI ये भी दिया है, ये क्या दिया? CIE दिया, लेकिन उल्टा होता है, CEI होता है सही आंसर में। तो ये भी सही दिया है, अचीव CHIE भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी गलत दिया हुआ, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PERCEIV, परसीव, ये सही इसकी स्पेलिंग, लेकिन दिया क्या है? PERCIEVE, तो ये गलत है। इसमें क्या होगा? सी रहता है ना, तो सी में आने वाला बड़ी ई का उच्चारण हो तो आई होता है, ना कि नहीं, सॉरी EI होता है, ना कि आई। पहले ई होगा फिर आई होगा। तो सही आंसर इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या दिया है? परसीव। परसीव की गलत, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? PERCEIVE, इसकी सही स्पेलिंग। यदि सी दिया हो तो हमेशा EI होता है, पहले ई होगा फिर आई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है प्रिविलेज का हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इसमें से क्या होगा? ए वाला सही होगा या सी वाला, बी वाला या सी या डी? तो प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVILEGE। इसमें डी नहीं होता, कहीं पास भी डी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिविलेज। तो PRIVILEG, PRIVILE, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। PRIVILEG। इसमें भी हमें क्या बताना है? ल्यूटेंट, टेंट की स्पेलिंग, तो सही क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसमें क्या स्पेलिंग होती है? LIEUTEN, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये स्पेलिंग होती है। बार बार देखें तो इसमें हमें किसका स्पेलिंग गलत बताना है? किसकी स्पेलिंग गलत है? टुमारो का तो सही है, डबल एम नहीं होता, TOMOR होता है। प्रोफेशनल भी सही है, SSIO। एम्बेरस का भी सही है। डिसपॉइंट, डिसपॉइंटेड का स्पेलिंग क्या है? एक गलत है, डिसअपॉइंट होता है, मतलब डबल पी होता है, DEDIS डबल, सॉरी DISEPPIOINT। इसमें क्या होता है? डबल ए होता है, ये गलत स्पेलिंग, डबल पी रहता है। डिसपॉइंट में क्या होता है? यहाँ पास पी की जगह डबल पी, तक इसकी सही स्पेलिंग क्या है? डिस पॉइंट, PPOINT। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। गलत स्पेलिंग दिया है। नेक्स्ट है, इसमें हमें सही स्पेलिंग बताना है करेक्टली इसे। तो कौन साइन टीएस होगा या कौन साइन टीएस होगा या कौन साइन टीएस होगा या कौन साइन टीएस होगा?
इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? कॉन्साइंटियस मतलब होता है विनम्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसकी स्पेलिंग होगी CONES। साइंस याद कर लेंगे, साइंस टीएस मतलब TIOUS। का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कैसे याद कर लेंगे? कौन, CON कौन। साइंस से याद कर लेंगे, SCIENT। फिर TIOUS होता है, TIOS। और साइंस में क्या होता है? SCI होता है, SCI। नेक्स्ट है, इसमें भी स्पेलिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, एसोसिएशन ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? डबल एस भी होता है, फिर डबल एस होता है, फिर इसका मतलब होता है किसी का हत्या करना। एसोसिएशन, एसोसिनेशन का मतलब होता है किसी पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या करना, मतलब हत्या करना। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ASSASSINATION। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ए वाला, एसासिनेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डबल एस होता है दोनों जगह, डबल एस ऐसे रिलेटेड। एसासिनेशन में डबल एस दोनों जगह, ASSASSINATION। सही आंसर क्या हो जाएगा? थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू।